बिल्डर्स ने गुड़गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। गुड़गांव के अंदर 2021 के बाद प्रॉपर्टी प्राइस में एक बहुत ही बड़ा जंप देखने के लिए मिला एंड इन्वेस्टर्स ने बहुत ही तेजी से इन्वेस्ट किया। कुछ इन्वेस्टर्स तो पैसा कमा के निकल गए और कुछ इन्वेस्टर्स अभी भी फंसे रह गए। आज की इस वीडियो के अंदर सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली हमें पता चला कि गुड़गांव के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स ने अपने प्राइसेस को कम किया है और ये कोई छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं था। 200-500 रुपए का डिस्काउंट नहीं था, ये डिस्काउंट था 3 से 4 हजार, 2 से 3 हजार और 1 से 2 हजार रुपए का। M3 हमने अपने काफी प्रोजेक्ट के प्राइस को 3 से 4 हजार तक कम किया है। 3 से 4 हजार आप मान के चल सकते हैं, कोई बड़े साइज की इन्वेंट्री है तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का डिस्काउंट हो गया। इतना बड़ा डिस्काउंट, इतना बड़ा डाउनफॉल, या फिर मार्केट के अंदर ये सब हो क्या रहा है? इस सभी चीज़ों के पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि 2021, 22, 23 में क्रिएट की गई एक ओवर हाइप डिमांड और सप्लाई गेम। बिल्डर्स ने सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मार्केट में डिसबैलेंस क्रिएट हुआ। काफ़ी सारा एंड यूजर आया एंड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, पर सप्लाई अब भी ज़्यादा थी। इन्वेस्टर मार्केट के अंदर बढ़ते गए और इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस ओवर हाइप के अंदर पैसा कमा के निकल गए वो रिटर्न कमा गए, पर जो इन्वेस्टर स्टक रह गए वो अभी भी स्टक ही पड़े हैं। इस चीज के पीछे का कारण है कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर इतना ज्यादा हो गया कि एंड यूजर्स का जो नंबर है वो कम होता गया। 25% एंड यूजर, 75% इन्वेस्टर। अब सोच के देखिए, इतना ज्यादा इन्वेस्टर आएगा तो इन्वेस्टर जो है किस तरीके से चीजों को करता है। प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, इन्वेंट्री ली, वहां से रिटर्न कमाया, उसको दूसरे को बेच दिया। एंड यूजर क्या करता है? एंड यूजर प्रोजेक्ट के अंदर टिका रहता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट चलता है एंड मार्केट स्टेबल रहती है। पर इसकी वजह से मार्केट जो स्टेबल थी वो स्टेबल नहीं रही, क्योंकि डिसबैलेंस क्रिएट हो गया इन्वेस्टर इतना ज्यादा आने की वजह से। एंड इस सभी चीजों की वजह से जो चीजें हुई हैं, इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही है। इन्वेस्टर अपनी इन्वेंट्रीज बेच के निकलना चाहते हैं पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई और लेना ही नहीं चाहता। लेगा तब जब प्राइस बढ़ेंगे, पर बिल्डर तो प्राइस घटा रहा है। और जो रियल रिटर्न था, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जो रियल रिटर्न था वो तो अब मिलेगा नहीं, क्योंकि एंड यूजर तो बैठ चुका है एंड इन्वेस्टर जो है अपनी इन्वेंट्री के लिए भागता फिर रहा है। और ये चीज़ें मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही हैं एंड ये सारी चीज़ें हुई हैं बिल्डर्स की वजह से एंड बायर्स के गलत डिसीजंस की वजह से। बायर्स ने अल्ट्रा लग्जरी, रेजिडेंशियल, हाई राइज सब के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से वो अब फंसे हुए हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको सच में रिटर्न चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कमर्शियल, एसयू, प्लॉट, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको असली रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना है। रेजिडेंशियल बुरा नहीं है, पर इस ओवर सप्लाई और ओवर हाइप के गेम में अभी आपका ही नुकसान हो रहा है। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा है, हम आपके लिए 3 ऑप्शंस लेके आए हैं। मैं 3 ही चीज़ें सजेस्ट करूंगा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। प्लॉट्स, एसयू प्लॉट्स और कमर्शियल्स। 1 से 2 करोड़ के सेगमेंट में बात करेंगे, 2 से 3 करोड़ के सेगमेंट में बात करेंगे और 4 से 5 करोड़ के सेगमेंट में बात करेंगे कि आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर हम आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शंस लेकर आए हैं जहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं 1 से 2 करोड़ की, जहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं कमर्शियल्स। मैं जानता हूं मार्केट के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स ने बहुत सारे कमर्शियल्स बनाए, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, पर लीजिंग ही नहीं हुई। अब जब लीजिंग नहीं हुई तो प्रोजेक्ट चला कैसे? प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? रेंटल कैसे मिलेगा? बिल्डर आपको आपके ही पैसे पर रिटर्न दे रहा है। अब आपके ही पैसे पर रिटर्न मिलेगा तो वो तो रियल रिटर्न थोड़ी है, आपने कुछ पैसा कमाया थोड़ी, आपका तो पैसा डूब रहा है ऑलरेडी। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर। मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, पर मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं जहां पर इन्वेस्टर फंस चुका है। ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए आपको जो कि प्री लीज्ड हो, बना बनाया हो, जहां पर ऑलरेडी मंथली काफी अच्छा फुटफॉल आ रहा हो। वैसे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर, मैं गारंटी करता हूं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एंड इस सेगमेंट के अंदर हम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन लेकर आए हैं, त्रेहान आइरिस ब्रॉडवे। त्रेहान आइरिस ब्रॉडवे एक ऐसा कमर्शियल है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2016 में ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ, 2020 तक ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। अब करंटली ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको रिटेल शॉप और स्टूडियो अपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कुछ इन्वेंट्रीज बची हुई हैं एंड वो इन्वेंट्रीज भी कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ कम ही इन्वेंट्री बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे
ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है, यहाँ पे मंथली अच्छा फुटफॉल आ रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न और रेंटल देखने के लिए मिल रहा है। स्टूडियो अपार्टमेंट कुछ इन्वेंट्री है, उनके बारे में बता देता हूँ आपको। 6.5% का रेंटल देखने के लिए मिलता है। प्री लीज स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। सरोवर पोर्टिको जैसा बड़ा ब्रांड है, जो कि काफी बड़ी 5 स्टार होटल चेन है, एंड जिसकी वजह से आपको रेंटल में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा है। आपको 5 इयर्स का लॉकिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है, 25 इयर्स का लीज पीरियड देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग लीज पीरियड है, अच्छा लॉकिंग पीरियड है, अच्छा रेंटल है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो सिर्फ 95 लाख रुपीस से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको जो साइज देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 555 स्क्वायर फीट। एंड इसके अंदर आपको जो रेंटल अप्रोक्सीमेटली देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 50 to 55,000 रुपीज का। आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छा रेंटल है, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी लॉक इन है, अच्छी लीज है, एंड ब्रांड भी काफी अच्छा है। प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी फुटफॉल आ रहा है। अब बात करते हैं 2 से 3 करोड़ के सेगमेंट की प्लॉट्स की। प्लॉट्स के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हैं। गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोना के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफी सारी वीडियोस हैं। 2 से 3 करोड़ का बजट है, 1 से 2 करोड़ का बजट है। अगर आप सोना के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शन है। गुड़गांव के अंदर भी काफी अच्छे ऑप्शन है। वाटिका पर काफी बिल्डर्स पर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अगर आप एक प्लॉट्स लवर हैं या फिर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप प्लॉट्स बाय करना चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस, रेजिडेंस पर्पस, किसी भी पर्पस से, सोना के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्लॉट सस्ते भी पड़ेंगे एंड कॉन्स्टेंटली अच्छा रिटर्न भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सोना की जो मार्केट है वो एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मार्केट है, जहां पर आपको ऑलरेडी काफी अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन और रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं एससीओ प्लॉट पे। 4 से 5 करोड़ के बजट वाले क्लाइंट्स या फिर 4 से 5 करोड़ के बजट वाले बायर्स। आई वुड से एसईओ के बारे में बात करने से पहले डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक एसईओ के अंदर डिसएडवांटेज तब क्रिएट होता है जब उसके अंदर कुछ ऐसे इन्वेस्टर आ जाते हैं जो कि प्रोजेक्ट को खरीद लेते हैं या प्लॉट्स को खरीद लेते हैं, उन पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का तो नुकसान होता ही है, प्रोजेक्ट का भी काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट चलता नहीं है, रिटर्न कम देखने के लिए मिलता है, अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसी चीजों के बीच में निकल कर आता है रॉयल ग्रीन का प्रोजेक्ट, जो कि सेक्टर 37D के अंदर लोकेटेड है, जहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं एससीओ प्लॉट्स। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। द्वारका एक्सप्रेसवे अभी भी एक हाई प्रॉपर्टी भी है, जिसकी वजह से वहां पर आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलने वाला है। ऑल्सो द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से आपको यहाँ पर फुटफॉल भी देखने के लिए मिलेगा। एंड एडवांटेज उस प्रोजेक्ट के अंदर होता है जहां पर बिल्डर कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हो। यहाँ पर रॉयल ग्रीन जो है वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, आपको कंस्ट्रक्शन करके देगा। ऑल्सो अगर आप लीज नहीं कर पाते हैं तो रॉयल ग्रीन आपको लीज असिस्टेंट भी प्रोवाइड करके दे रहा है। इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। एससीओ प्लॉट्स के थोड़ा मॉडल के बारे में समझा देता हूं। आप बना सकते हैं बेसमेंट एंड ऊपर 4 फ्लोर्स। आप ईच फ्लोर को जो है अलग सेपरेटली जो है लीज आउट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, जिससे की वजह से आप सालों साल तक रेंट कमा सकते हैं एंड जब भी आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। मुझे पता है कि इतनी प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ेंगे। ये जो आपने 5 करोड़ का खरीदा है एससीओ, जहां पर आपने 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन किया, आई मीन आपको तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉयल ग्रीन ऑलरेडी आपको कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है। बट स्टिल अगर हम बात करें तो वहां पर इन जो प्लॉट्स का प्राइस है वो आने वाले टाइम पे काफी तेजी से बढ़ेगा। 8 से 10 करोड़ के हो जाएंगे। इतना बड़ा बायर ढूंढना मुश्किल है, पर आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, आप जो सेपरेट फ्लोर है उसको जो है बेच सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन और रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। पर आप बेचना ना भी चाहें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न और रेंटल तो देखने के लिए मिल ही रहा है। एंड आई वुड से एससीओ प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका बजट 4 से 5 करोड़ है, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लॉट्स में कर सकते हैं। कमर्शियल के अंदर भी हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने लगातार काफी तेजी से बोल लिया है। इतनी लंबी वीडियो, अगर मैं ज्यादा लंबी वीडियो करता तो आप इतना ज्यादा देख नहीं पाएंगे, टाइम की प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभ तेवतिया। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, बाय।